Hello students, today in this video we are going to solve the problem of indeterminate forms from the chapter number 6. Now exercise 6.1, question number 1 is, if first part of this question is, if limit x tends to 3 x to the power 4 minus 81 अपॉन x माइनस 3। इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो सपोज कीजिए x के प्लेस पर 3 अप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 3 माइनस 3 कुछ ऐसा आएगा। तो ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा 81 माइनस 81 और 3 माइनस 3। इसका मतलब ये हो गया कि 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ गया। ये जब 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ जाता है तो हमें इस फॉर्म मीन्स इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ता है। एल हॉस्पिटल रूल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एल हॉस्पिटल रूल होता है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, न्यूमरेटर को अलग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, देन उस पर ले जाकर के लिमिट अप्लाई कर देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि हम इसमें फार्मूला यूज कर लें और by using the formula we have to solve this problem, means आइडेंटिटी यूज कर लें। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो गई। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल देन वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 3। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x टू दी पावर 4 का तो हमारे पास आ जाएगा 3x क्यूब और कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जब अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें 3 इंटू 3 टू दी पावर, एक चीज ध्यान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 3 गलती से लिख गया, 4x क्यूब हो जाएगा। तो अब हमारे पास जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 3 टू दी पावर 3 सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 3 की पावर 3 मीन्स 27 हो गया। नाउ फाइनल आंसर इज 4 7 जा 28 एंड दिस गिव्स 108। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इफ 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x। तो ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 0 अपॉन 0 फॉर्म है और 0 अपॉन 0 फॉर्म के केस में हम लोग यहाँ पर 0 अपॉन 0 फॉर्म के केस में हम लोग बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल का काम करते हैं। नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल देन जैसे ही हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का हम लोग अलग से डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग इस पे करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ वी गेट n 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट ऑफ लिमिट। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू 0 तो हमको मिल जाएगा n 1 प्लस 0 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा n 1 टू द पावर n माइनस 1, इट मीन्स फाइनल आंसर इज n। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। as we know that
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करना चाहें तो एक दूसरा फार्मूला भी अभी देखिए क्या है, 0/0 का फॉर्म है। तो 0/0 के फॉर्म के लिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ रखा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x या साइन थीटा कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट हमने x टेंड्स टू किया है तो इसलिए x लिख दिया, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स गोज टू 1, इस कॉन्सेप्ट का जब हम यूज करेंगे तो देखिए इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारे पास साइन ए एक्स है, तो इसको अगर हम लोग ए एक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ए एक्स से डिवाइड किया तो ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अपॉन में वैल्यू जो थी उस पर हम लोग अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे जितनी बार इधर उधर करते हैं। तो हमारे पास हो जाता है साइन बी एक्स, और साइन बी एक्स था तो इसके अपॉन में भी बी एक्स एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो बी एक्स से डिवाइड किया इसलिए बी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगले स्टेप में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो गई और ये वैल्यू 1 हो गई, और हमारे पास वैल्यू क्या बची, ए एक्स अपॉन बी एक्स हुआ, क्योंकि ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। फिर x और x कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया a अपॉन बी विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन को हम लोग जब दूसरे मेथड से भी देख लें, ये तो हम लोगों ने बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्व किया है, और दूसरे मेथड से हम लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल देन वी गेट नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस ए एक्स डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन इसका ए एक्स का दोबारा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनटू में ए। इसी तरीके से साइन बी एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस बी एक्स, डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस बी एक्स, और बी एक्स का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा बी। अब हम इस पे अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो ध्यान से देखिए, लिमिट अप्लाई करने के बाद ए कॉस ए एक्स, एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे बी एक्स के प्लेस पे 0, तो हमारे पास हो गया कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए ए इंटू 1 हो जाएगा और बी इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल आंसर ए बाई बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एल हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन को क्रैक किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू द पावर x माइनस ई स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करने पर e टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर 2 मीन्स 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, चूंकि 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो जैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा, और e टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम इस पे ये हमने कब किया, जब बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जब हम लोगों ने यूज किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट हो जाएगा e टू द पावर 2 अपॉन 1, दिस गिव्स फाइनल आंसर इज ई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 x e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x। फिर से देखिए, अगर 0 अप्लाई करेंगे तो ऊपर 0 हो गया, 0 अप्लाई करने पर e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती, इसलिए 1 माइनस 1 अगेन 0 हो गया, मीन्स फॉर्म आ गई हमारे पास 0 अपॉन 0 फॉर्म। 0 अपॉन 0 फॉर्म का मतलब हो गया कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। नाउ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल देन वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो x को रोक लिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो गया,
प्लस सेकेंड टाइम e टू दी पावर x को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अपॉन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो गया। बस हमारे पास माइनस साइन के साथ आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इस पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू 0, तो देखिए ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विद 0 0 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर 0 अपॉन माइनस e टू दी पावर 0। दिस गिव्स e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपॉन में -1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आंसर हो जाएगा -1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x -1 अपॉन tan 2x। अब ध्यान से देखिए, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 1 0 और tan 0 0 होता है, मीन्स हमारे पास केस आ गया 0/0 फॉर्म का। तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल के रिगार्डिंग हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करने पे e टू दी पावर x 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। tan 2x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x और 2x का दोबारा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरीके से जब अब अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करें, उससे पहले हम लोग एक काम कर देते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x अपॉन में 2 रहने देते हैं और सेक 1/sec स्क्वायर 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x। अब अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें तो हमारे पास e टू दी पावर 0/2 और x के प्लेस पे जैसे ही लिमिट करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री। तो हमें मालूम है cos 0 की वैल्यू 1 होती है और e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1/2 मीन्स फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x -1 + x अपॉन x स्क्वायर। हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखेंगे, x की पावर 0 करेंगे e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा और 0 1 - 1 0/0, इट मीन 0/0 का ही फॉर्म है। नाउ बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल के रिगार्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो जाएगा, -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास आ जाएगा 2x। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x और ये हो जाएगा हमारे पास -1/2x। अगर हम लोग अभी भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो फिर से ये हमारे पास e की पावर 0 मीन्स 1 1 - 1 मीन्स 0 और 0 मीन्स अगेन हमको मिल गया 0/0 फॉर्म। नाउ वी हैव टू यूज अगेन एल हॉस्पिटल रूल, देन वी गेट सेकेंड टाइम जब हम लोग इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर x हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। नाउ अप्लाइंग द लिमिट देन वी गेट e टू दी पावर 0/2। नाउ फाइनल आंसर इज 1/2 सिंस e टू दी पावर 0 गोज टू 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक सेकंड पार्ट है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -x log x, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -x log x प्लस log x -1 अपॉन x -1
ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी जब हम लिमिट में 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आफ्टर 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन 0 हो गया, और log 1 अगेन 0 हो गया तो ये भी वैल्यू 0 हो गई, आ गया -1। तो ध्यान से देखिए 1 - 1 यानी ऊपर 0 हो गया, और अपॉन की बात करें तो 1 - 1 फिर से 0 मिल गया, मीन्स हमारे पास केस कौन सा आ गया, 0/0 फॉर्मेट आ गया। तो 0/0 फॉर्मेट का जब केस हो जाता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। इसके आगे हम लोग सिंस करके लिख देते हैं कि दिस फॉर्म इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म का ही मतलब हो गया कि बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। x log x के लिए हम करें तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। x का रोक लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, सेकंड टाइम log x को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में जब हम लोगों ने किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केस बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस, इसको माइनस से ओपन कर दें तो हमारे पास -1 माइनस का log x हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास है 1/x अपॉन 1। अब अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 × 1 - 1 माइनस log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ log 1, और प्लस यहाँ पर x अप्लाई करेंगे तो 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 है तो मैं छोड़ देता हूँ। अगले स्टेप में सॉल्व करके 2 - 1 की वैल्यू 0 हो गई, प्लस 1 मीन्स 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू माइनस 1 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस केवल हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेना होता है अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि जब हमारे पास फॉर्मेट होता है 0/0 का तब हम लोग ऐसा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x³ ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म आएगी। 0/0 की फॉर्म से बचने के लिए 0/0 की फॉर्म से बचने के लिए हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। अब हम लोग इसमें अगर लिमिट अप्लाई करें तो cos 0 1 यानी अभी भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म है। नाउ अगेन टाइम यूज एल हॉस्पिटल रूल, सेकेंड टाइम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास साइन x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x आएगा। अगेन जब हम इस पर अप्लाई करते हैं 0/0 तो फिर से हमारे पास 0/0 का ही फॉर्म आता है, मीन्स हम एक बार और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया। अब अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास लिमिट अप्लाई करने पर cos 0/6 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1/6। नाउ विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू क्लास।